अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जॉब्स सेशन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं और आज हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि पीपीएससी ने जो पीपीएससी रूल्स एंड रेगुलेशंस 2016 है उसके अंदर एक अमेंडमेंट की है और एक न्यू पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, जिसको उन्होंने हेडिंग दी है जी क्लबिंग ऑफ द टेस्ट्स। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या रूल्स और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो क्या हैं, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। चूँकि आजकल जो है पीपीएससी की जितनी भी पोस्ट्स हैं उन पर जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पीपीएससी ने जो है अपने रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ये थोड़ी सी अमेंडमेंट की है ताकि उनकी जो हैंडलिंग है वो आसानी से हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन है पीपीएससी और पीपीएससी के अलावा जितनी भी जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनके बारे में आप इन्फॉर्म रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो इन्होंने क्लबिंग ऑफ द टेस्ट जो डिफरेंट पोस्ट थी और डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि सेम पोस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर उनका एक क्लब बनाकर जो है वो उनका टेस्ट जो है वो एक ही टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है पीपीएससी। और किस किस पोस्ट को किस क्लब में शामिल किया गया है ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है जिसके अंदर उन्होंने इस जो पॉलिसी है इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बयान किए हुए हैं और कौन कौन सी पोस्ट जो है वो किस किस क्लब का हिस्सा बनने जा रही हैं और उनके टेस्ट जो हैं किस तरह से होंगे और इंटरव्यूज़ किस तरह से होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो पीपीएससी की जितनी भी पोस्ट आती हैं उन पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा होने की वजह से पीपीएससी ने अपने ईज़ और हैंडलिंग के लिए इन कैंडिडेट्स की हैंडलिंग के लिए ये जो नई पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। और सबसे पहले हम देखते हैं जी इनके जो की फीचर्स हैं वो कौन से हैं। इसमें जो सबसे पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द पोस्ट में हैव डिफरेंट और सिमिलर नॉमेनक्लेचर बट शुड हैव सिमिलर कंटेंट्स / सिलेबस फॉर द टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर तो ऐसी पोस्ट्स हैं जिनके जो नॉमेनक्लेचर है यानी उनके नाम चाहे डिफरेंट हैं लेकिन उनका सिलेबस जो है वो फिक्स है, वो सेम है। यानी कि दो पोस्टें हैं उनका सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि 80%, 20%, 60%, 40% जितना भी पोर्शन की डिवीजन है अगर तो उनका सिलेबस सेम है तो वो जो पोस्टें होंगी उन पे टेस्ट जो है वो एक कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो पोस्ट्स होंगी जिनका यानी कि नॉमेनक्लेचर चाहे डिफरेंट हो और सेम हो लेकिन उनका सिलेबस सेम हो उनका टेस्ट जो है वो कंबाइंड टेस्ट एक ही टेस्ट लिया जाएगा। और बी पॉइंट है इसका, इफ अ कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड एज सक्सेसफुल इन सच कंबाइंड टेस्ट, मतलब कि अगर वो कंबाइंड टेस्ट जो है तमाम पोस्टों के लिए कोई कैंडिडेट जो है उसमें पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी पोस्टों का वो क्लब बना हुआ था उसके अंदर जितनी भी पोस्टें हैं उनके ऊपर वो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी कि एक ही टेस्ट के अंदर आपकी जो मल्टीपल पोस्ट हैं उनके लिए आप सक्सेसफुल कंसिडर होंगे फॉर द इंटरव्यू। और अगर आप उस टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो उन तमाम पोस्टों के ऊपर आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और उन तमाम टेस्टों में आप फेल करार पाए जाएंगे जितनी भी पोस्टों पे आप अप्लाई करेंगे। यानी कि अब ग्रुपिंग होगी है ना, जितने भी टेस्ट जिनका सिलेबस सेम था वो एक ग्रुप में आ गए हैं और उस ग्रुप का टेस्ट जो है वो एक होगा और जो क्वालिफाई कर जाएगा उस टेस्ट को वो तमाम पोस्टों को लिए क्वालिफाई कर जाएगा और जो फेल हो जाएगा वो तमाम टेस्टों के लिए फेल करार दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर ईच पोस्ट एज पर एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि जो भी कैंडिडेट्स
इस टेस्ट को पास कर जाएंगे वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और अ कैंडिडेट विल पे फी अगेंस्ट ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर जो पहले चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ीस जो है वो सबमिट करवाई होनी चाहिए। हर पोस्ट के लिए फ़ीस जो है वो अलग होगी, लेकिन टेस्ट जो है वो एक होगा। अब इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे कोट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कैंडिडेट ए है। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट आप हैं और आपने अप्लाई किया हुआ है जूनियर क्लर्क की पोस्ट में 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, और इसके साथ साथ आप कर लें डिपार्टमेंट पुलिस है, यानी कि पंजाब पुलिस। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स में जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है उस पर आपने अप्लाई किया हुआ है। आप एक कैंडिडेट हैं, आपने 3 पोस्टों पर अप्लाई किया हुआ है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो पीपीएससी के जो पहले रूल थे उनके मुताबिक आपको हर डिपार्टमेंट के टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा, यानी कि 3 सीट्स पर आपने अप्लाई किया है, 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, तो 3 टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। लेकिन अब जो न्यू पॉलिसी आई है इसकी, उसके अकॉर्डिंग आप तीनों जूनियर क्लर्क के जो पोस्टें हैं उनके लिए टेस्ट सिर्फ एक देंगे, और अगर आप उस पर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप तीनों जो जूनियर क्लर्क की पोस्टें हैं तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और इसके लिए जो कंडीशन है वो वही है कि जूनियर क्लर्क का जो है इन डिपार्टमेंट्स में सिलेबस जो है वो सेम होना चाहिए, जो कि यूजुअली जो है वो सेम ही होता है जूनियर क्लर्क के लिए। आई होप यहाँ तक किसी कैंडिडेट को कोई मसला नहीं होगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। अब जी पीपीएससी की जितनी रिक्रूटमेंट चल रही थी करंटली और जितनी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी हैं उनके जो केसेस हैं उनको उन्होंने क्लब्ड कर दिया है, क्लबिंग हो गई है, और वो हम देखते हैं कि कौन कौन से जो पोस्टें हैं उनकी क्लबिंग हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले है जी जूनियर क्लर्क है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फिर आता है जी जूनियर क्लर्क 22 साहिवाल, और फिर आता है जी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके आगे इस पोस्ट और उनके डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट नंबर और उसके साथ साथ केस नंबर भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आता है जी जूनियर क्लर्क इन इंस्पेक्टरेट जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड। उसके बाद आता है जी जूनियर क्लर्क इन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, यानी कि इन चारों जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए जो टेस्ट टाइप होगा वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा 100%, और जो कंप्यूटर कोड है वो इसका 12 है। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आता है जी रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट है इन दी फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, और उसके बाद है जी रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट इन फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ, यानी कि दोनों ये पोस्ट जो है वो सेम है और नोमेनक्लेचर इनकी सेम है, लेकिन जो इनकी केस नंबर है वो डिफरेंट है और एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो भी डिफरेंट हैं। और इनका जो टेस्ट टाइप है वो है जी क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% और जनरल नॉलेज जो है वो 20%, यानी कि इन दोनों पोस्टों पर अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपका जो टेस्ट है वो एक ही कंडक्ट किया जाएगा, और अगर आप उसमें सक्सेसफुल हैं तो आप दोनों पोस्टों के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आते हैं जी जूनियर क्लर्क है एंटी करप्शन पंजाब SNGAD। उसके बाद है जी जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद, जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब सरगोदा। इनके भी जो टेस्ट हैं वो जनरल नॉलेज है 60% और MS ऑफिस है 40%। इन तीनों पोस्टों के लिए भी एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है कि अक्सर जो पीपीएससी के पेपर्स हैं वो 1 पेपर होते हैं और 100% जो है वो उसमें जनरल नॉलेज और जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है। तो इसमें फिर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है वो फॉल कर जाएंगी, जैसा कि असिस्टेंट की पोस्ट आती है, असिस्टेंट हेड क्लर्क एनर्जी डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रिसर्च असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट, मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट, असिस्टेंट इन 22 DG खान एंड असिस्टेंट इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यानी कि इन 8 सीटों के लिए अगर आपने इनमें से मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है तो आपका जो टेस्ट है वो एक ही कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर अगला जो ग्रुप है उसमें रिसर्च एसोसिएट है, डिप्टी सेक्रेटरी, इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर इन सिटीजन फीडबैक एंड कंप्लेंट रिड्रेसल। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट पोस्ट थी, नॉमेनक्लेचर जिनकी डिफरेंट थी, लेकिन टेस्ट जो है वो उनका सिलेबस सेम था और इसलिए इनको इस तरह से ग्रुपिंग की गई है। ये जो 7 पोस्टें हैं इनका जो टेस्ट है वो एक ही कंडक्ट किया जाएगा। सॉरी 7 नहीं है, ये
आई थिंक ये 17 का ग्रुप है। और इसमें फिर आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर HR इन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, डिप्टी डायरेक्टर आ जाते हैं मीडिया मैनेजमेंट, डिप्टी डायरेक्टर सिटीजन फीडबैक, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिप्टी डायरेक्टर इन द पंजाब एम्प्लॉयज, असिस्टेंट कंट्रोलर वेलफेयर ऑफिसर इन बाइस DG खान, रिसर्च एसोसिएट पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, आइटम डेवलपर, उसके बाद आते हैं जी फिशरीज या जोलॉजिस्ट जो हैं इन फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। यानी कि इन 17 पोस्ट में से आपने अगर मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई किया हुआ है और चूंकि उनका सिलेबस जो है वो सेम है, यानी कि 100% जनरल एबिलिटी का टेस्ट है, तो इनके लिए भी आपका टेस्ट जो है वो एक ही कंडक्ट किया जाएगा। और अगर क्वालिफाई कर जाते हैं आप तो आप उन तमाम पोस्टों के इंटरव्यू लिए जाएंगे आपसे PPSC की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो है जी उसमें मेडिकल ऑफिसर आ जाते हैं जी, वुमेन मेडिकल ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर इन पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, मेडिकल ऑफिसर इन पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट। यानी कि इन चारों पोस्टों में से भी अगर आपने मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए भी आपका मेडिकल रिलेटेड टेस्ट जो कि PPSC ने एड के अंदर डिस्क्राइब किया होता है कि इस पोस्ट के लिए ये कंटेंट है और ये सिलेबस है। तो अगर तो और चूंकि इन सारी पोस्टों का, इन चारों पोस्टों का जो सिलेबस था वो सेम था, इसलिए ये एक ग्रुप में क्लब्ड हो गई हैं और इन चारों के लिए एक ही टेस्ट PPSC की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। तो डियर कैंडिडेट्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि सारी जो ग्रुपिंग है वो आप अपनी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन और परेशानी की सूरत में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।